नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया है, इस चैनल को इतना प्यार दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपको और उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी और किसी भी तरह से बोझिल नहीं बनाना चाहता मैं किसी भी रीडिंग को। किसी भी रीडिंग में इतना ज्ञान भी नहीं देना चाहता हूँ कि जो आप लोगों के लिए इतना बोझिल हो जाए, जो आप अपना रुचि इसमें खो दें सब्जेक्ट में। क्योंकि जो जो भी टॉपिक है, जो भी मैं टॉपिक करता हूँ, जिस टॉपिक पर मुझे रीडिंग करने में मज़ा आता है, वो समाज से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं और ख़ास तौर से रिश्ते, जो कि एक समाज की नींव होते हैं। यदि हम समाज में से रिश्तों को बाहर कर दें, तो मेरे ख्याल से समाज नाम की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो रिश्ते हैं, वही समाज को मजबूत बनाते हैं। एक विकसित समाज की एक खास पहचान होती है कि वहाँ पर जो आपसी रिश्ते रिश्ते जो भी होते हैं, वो सौहार्दपूर्ण होते हैं और उनमें एक विकसित मानसिकता ये होती है लोगों की कि वो एक दूसरे से जलते नहीं हैं, एक दूसरे के लिए बाधाएं नहीं पैदा करते, बल्कि मिल करके विकास के लिए, सबके विकास के लिए एक साथ सोचते हैं। और हमारे समाज के बड़े रूप में जो हमारी सरकारें होती हैं, जो हमारे देश की गवर्नमेंट होती है, वो हमारे समाज का ही आईना होती है। क्योंकि हम किनको चुनते हैं, वो निर्भर करता है हमारे समाज के दृष्टिकोण पर। हमारा समाज जैसा सोचेगा, हम विकसित बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को चुनकर लाएंगे जो विकास करना चाहेंगे। और जब हम अपने समाज को पीछे ले जाना चाहेंगे, या हमारे समाज में जब ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी जो कि तरक्की से जिनका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर वो चीज़ें होंगी, वो लोग आगे आएंगे जो उसी मानसिकता से ताल्लुक रखते हैं। तो सरकार हो, समाज हो या घर परिवार हो, ये सभी एक सिद्धांत पर काम करते हैं और उसका जो मूलभूत सिद्धांत है, वो है रिश्ते, संबंध। वो चाहे खून के हों, वो चाहे दोस्ती के हों, नेबरहुड के हों, प्रोफेशनल हों या कोई भी हो, वो तय करते हैं कि समाज किस दिशा में जाएगा, समाज में कैसे लोग आगे आएंगे और किस दिशा में समाज तरक्की करेगा। तो ये हो गई समाज की बात। अब मैं ऐसे लोगों की बात करने जा रहा हूँ जो कि सामाजिक रूप से तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक जो इंस्टिंक्ट है, जो कि हमको दो चीज़ें मिलती हैं हमको विरासत में। एक तो इंस्टिंक्ट वाले गुण होते हैं, वो हमको विरासत में मिलते हैं, मतलब वो बचपन से ही हमारे अंदर होते हैं। और दूसरा होता है शक्ल, सूरत, रंग, रूप। ये हमको विरासत में मिलता है, बचपन से ही मिलता है, इस पर हमारा जोर नहीं है। और जो हमारे इंस्टिंक्ट हैं, यानी कि जो एक बच्चे को आप अकेला छोड़ दें जंगल में, जिसको समाज ना भी मिले, समाज का साथ ना मिले, परिवार का साथ ना भी मिले, तब भी उसके अंदर वो गुण जो मौजूद रहेंगे, वो होंगे इंस्टिंक्ट। उनको हम कहते हैं इंस्टिंक्ट, जो जानवरों में भी पाई जाती हैं और इंसानों में भी। लेकिन जब हम एक समाज को विकसित करते हैं, हम एक सामाजिक संरचना बनाने लगते हैं अपने चारों तरफ विकसित होकर के, तो फिर जो हमारी जो इमेज बनती है, जो हमारे अंदर इच्छाएं आती हैं, वो थोड़ा सा इंस्टिंक्ट से अलग होती हैं। क्योंकि हम एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते हैं जो कि इंस्टिंक्ट के बारे में थोड़ा सा कंट्रोलिंग होता है। वो
नहीं देखता कि कौन सी चीज इंसान के मन में कब आती है, यानी कि वो उन प्रवृत्तियों से, जो पाशविक प्रवृत्तियां इंसान के अंदर होती हैं, जैसे भूख, जैसे कि प्यास, जैसे कि आपका जलन, और जैसे कि फिजिकल रिलेशंस, ये सब जो होते हैं ये इंस्टिंक्ट में आते हैं। और समाज कहता है कि इन सब को एक मर्यादा में रह करके आप करिए। भूख प्यास तो ठीक है, उसके लिए समाज कहता है कि आप फ्री हैं, और जलन समाज में आप दिखा नहीं सकते ओपनली, और ऐसे ही जो लास्ट वाला मैंने बोला था, फिजिकल रिलेशंस की इच्छा, वो भी आप समाज में खुलेआम नहीं दिखा सकते। तो ये जो दो चीजें मैंने बताई हैं ये स्वीकार्य नहीं है समाज में। हालांकि हालांकि इसी समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इसी तरह की आदतों से ग्रस्त होते हैं। वो अपनी पाशविक प्रवृत्तियों पर काबू नहीं रख पाते और कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके लिए उनको मुखौटा पहनना पड़ता है समाज में अच्छे होने का, और वो मुखौटा मेंटेन करने के लिए वो किसी की जान लेने से भी नहीं गुरेज करते, और वो मुखौटा उनका लगा रहना चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि उनको एक सामाजिक क्षति का बहुत डर होता है। इमेज जो उनकी होती है उसके खराब होने का बहुत डर होता है। इसीलिए ऐसे लोग एक मुखौटा कैरी करते हैं अपने अंदर, और फिर उस मुखौटे को मेंटेन करने के लिए उनको बहुत प्रयास करने होते हैं, क्योंकि आदतें ऐसी होती हैं कि जो सुधरने का नाम नहीं लेती। तो ये कुछ ऐसे ही व्यक्ति के बारे में रीडिंग है जिसकी आदतें ऐसी थीं जो कि सुधरने का नाम नहीं ली, और वो व्यक्ति जो है उस लेवल तक चला गया कि उसने एक व्यक्ति को जो कि उससे जुड़ा हुआ था उसको इतना पीड़ित किया कि वो सब कुछ छोड़ करके जाने लगा, चला गया, सब कुछ छोड़ के चला गया। इतना अत्याचार कर दिया उसने कि वो सब कुछ छोड़ करके चला गया। तो जो बॉटम का कार्ड है सबसे ऊपर वाली रो में वो आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि नेगेटिव है। ये उस दशा के बारे में बता रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड जिस दशा में मेरे कलेक्टिव्स कभी रहे हैं, फियर, स्ट्रेस, मेंटल ओवरलोड, और इसी दशा से होकर के जो ये व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे कलेक्टिव्स को डाला था इस दशा में, वो भी इसी दशा में गुजरेंगे, ये कंफर्म है। ये कर्मों की साइकिल है। मैं कर्मा रीडिंग करता हूँ बेसिकली, मैं देख चुका हूँ कि मैं किस तरह की रीडिंग कर रहा हूँ, और मेरे कार्ड्स कर्मा के लिए बहुत ही मैं मानता हूँ कि बहुत अलाइन है कर्मा रीडिंग करने के लिए, और वो इस तरह से आते हैं कि मुझे खुद नहीं पता चलता कि कब ये कर्मा रीडिंग में चेंज हो गए, क्योंकि मैं यूनिवर्स का फैन हूँ और मैं कह सकता हूँ कि मैं कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि आप जैसा करते हैं आप वैसा ही पाते हैं। तो दोस्तों ये जो पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो कि बहुत सारे ऑप्शंस में था कभी, और उसने हर एक जो रिश्ता होता है उसने दुनिया भर घूमी, और दुनिया भर के तमाम संसाधनों में से जो कि ब्यूटी के संसाधन थे, जो कि उसकी ईगो को सेटिस्फाई करते थे, फिजिकल जो डिजायर्स थी वो फुलफिल हो रही थी, और वो विश करता था कि आज ये हो, कल वो हो, कल परसों कोई तीसरा हो। इस तरह का व्यक्ति ये रहा है, और इसको पास्ट में प्रपोज किया किसी, या बहुत प्रेम दिया किसी ऐसे व्यक्ति ने जो कि उम्र में छोटा था, और बहुत तेजी से ये उसके साथ रिश्ते में जुड़ गए और बहुत सेलिब्रेट किए। अब ये केस आप देखिए, ये इतना तेजी से हुआ, इतना तेजी से हुआ कि
ये इनको भी नहीं पता लगा कि कब ये बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किए था थर्ड पार्टी के साथ। देखिए 3 लोग दिख रहे हैं, कप्स को ऊपर उठाएं, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि दिखाता है कि एक सोशलाइजिंग है, पार्टी है, इंडल्जेंस है, गैदरिंग है, एंगेजमेंट पार्टी हो सकती है, बेबी शावर। बट ये जो कार्ड है ये थर्ड पार्टी के लिए भी होता है, जिसके साथ भरपूर एंजॉय किया गया है, जिसके साथ हर मौके पर जा करके कप शेयर किया गया है और सारे इमोशंस वहीं फ्लो किए गए हैं। ये व्यक्ति है जो कि उम्र में छोटा लग रहा है, यूथफुलनेस, बहुत ही यूथ होगा, कोई यंग होगा और उसके साथ इन्होंने डील किया है। उसने खुद प्रपोज किया इनको और ये उसके साथ यूनियन में गए। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो सच जो भी ये है ये बहुत हिडन होगा, छुपा हुआ सच होगा, तो वो अब बाहर आने को है किसी तरह से। देखिए दिखा रहा है रिलीजिंग द ट्रूथ। तो अब ट्रूथ कहीं ना कहीं से रिवील होने को है, तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। ये कार्ड जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा निकला। मैं 5 कार्ड लेता हूँ लेकिन ये कार्ड जब साथ में निकला तो मैंने इसको ऐसे रख लिया कि मैं देखना चाहता था कि ये किस तरह से कनेक्टेड है। तो रिलीजिंग द ट्रूथ के बाद आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये इस चीज का विरोध करते रहे हमेशा से, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा अगर ये चीज बाहर आ गई तो इनके जीवन पर ओवरऑल परिवर्तन हो जाएगा अगर ये चीज बाहर आ गई तो। ये थर्ड पार्टी वाली बात, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट है, ये इन्होंने पता नहीं लगने दिया है, चाहे बाई हुक और चाहे बाई क्रुक। इन्होंने ऐसा बहुत प्रयास किया कि ये सच किसी भी तरीके से बाहर ना आ पाए, लेकिन अब ये किसी ना किसी तरह यूनिवर्स इसको बाहर लाने वाले हैं। और ये लेटे लेटे दुआ कर रहे हैं, सोते जागते, हो सकता है नींद ना आ रही हो उनको, एंग्जाइटी है, मेंटल ओवरलोड है, ऑब्वियसली नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है कि ये सच बाहर आ रहा है। इनके लाख प्रयास के बावजूद कि ये ना आए, लेकिन कहते हैं कि जो सच होता है वो नदी के तले में पड़ा हुआ पत्थर है, कभी कभी दफन हो जाता है, लेकिन जब बहुत गर्मी आती है ना तो नदी का पानी कम हो जाता है और वो पत्थर सबको दिख जाता है। तो कुछ वही सिचुएशन है कि वो पत्थर दिखने वाला है किसी तरह। गर्मियां आ रही हैं, नदी को गर्मियों से कोरिलेट कीजिएगा तो नदियों में पानी कम होगा और उनके जो तली में पड़ी हुई चीजें हैं वो बाहर दिखने लगेंगी। ऐसे ही ये सच भी बाहर आने वाला है। गर्मियों के आने से आते आते ये सच भी बाहर आ जाएगा और इतना भयानक तरीके से आएगा क्योंकि यूनिवर्स ने तलवार उठाई है इस सच को बाहर लाने के लिए। तो मेरे ख्याल से वो ऐसा सच होगा जो कि दुनिया में कोई भी आदमी उसको देख सकेगा, सबके लिए मौजूद होगा और एक मिसाल कायम होगी यूनिवर्स की कि आप सच को नहीं छुपा सकते। अब देखिए ये हो गई पहली लाइन की रीडिंग। अब मेरी ये दूसरी लाइन जो शुरू होती है मैं उसके लिए रीडिंग करता हूं। ये जो व्यक्ति थे जो 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा में थे, ये एक्चुअल में थे नाइट ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ वांड्स, मैंने बोला ना कि इनको हर खूबसूरत व्यक्ति के साथ रिलेशन बनाना था, बहुत सारे ऑप्शंस में डील करते थे। फिर ये जो है व्यक्ति जैसे ही इनको दिखा तो ये इनको एक बार में ही भाग गया और बहुत तेजी से ये उसके साथ जाकर के एंजॉय करने लगे। क्योंकि ये ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अगर कोई ये कमिटेड व्यक्ति होते तो शायद इनको समय लगता है ये सब करने में, लेकिन ये कमिटेड थे ही नहीं कभी, तो ये बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो गए उन चीजों में। क्योंकि इनकी जो ऊर्जा दिखा रहा है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की दिखा रहा है कि जो हमेशा हड़बड़ी में रहता है, वॉन्ड पैशन मीन्स इनकी जो सेक्सुअल अर्जेस हैं वो बहुत ज्यादा है, फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा अर्ज है इनको, बहुत ज्यादा इनको लगता होगा कि नहीं उनको वो जरूरत है, किसी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है कि इनके अंदर हो। और जब ये चीज बाहर आई
तो किसी का दिल टूटा, देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है और इस पेज ऑफ कप्स के नीचे आया है, इसने भी इसको रोंदा है, इस व्यक्ति को जो वॉकआउट किया है। इस पेज ऑफ कप्स ने लिटरली बिना सामने आए हुए इस वॉन्ड ने भी देखो इसके पीठ पीछे ही किया है, जो भी वॉन्ड पैशन दिखाया है इसने इसके पीठ पीछे, इस आदमी से छुप करके ये सारे खेल हुए हैं जो दिख रहा है। ये आदमी चला गया छोड़ करके सब कुछ, बोला जो करना है करो यार, मुझे छोड़ दो। पर हुआ क्या, हुआ ये कि ईश्वर ने इस व्यक्ति को न्यू बिगनिंग दे दी। देखिए जा रहा है ना, जहां इधर को जा रहा है, यहां से एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है इसकी तरफ, इसकी डायरेक्शन में, और ये हाथ कहीं आसमान से प्रकट हो गया हवा में। तो देखिए यहाँ भी एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो वॉन्ड जो होता है वो होता है गुड न्यूज, न्यू बिगनिंग, ठीक है, अर्जेंसी, न्यू पैशन, एंथुजियाज्म। तो ऐसा कुछ इस व्यक्ति के जिंदगी में आया जिससे कि मतलब इसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो गई, नई शुरुआत का कार्ड है और वो हो गई इसकी जिंदगी में। जैसे ही वो रिलेशन से वॉक अवे किया उसकी जिंदगी में नई शुरुआत हो गई। एट ऑफ कप्स का कार्ड है और नेगेटिव माना जाता है इसको, माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में जिनकी एट ऑफ कप्स की एनर्जी चलती है, जब जिस समय इन्होंने वॉक अवे किया होगा उसके बाद इनको ये लग रहा होगा कि सब छोड़ करके उनको जा चुके हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट में गए होंगे। आफ्टर दैट उनको अपने आप को बहुत सारा सोचा होगा अपने बारे में कि मैंने ऐसा क्या गलती की है, लेकिन इनको गलती नहीं समझ में आई होगी अपनी। तो बहुत ही ज्यादा निराशा, और ऐसा इनको लगा होगा कि दुनिया ने इनको छोड़ दिया है, दुनिया ने त्याग दिया है इनको, इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई थी। तो ये सब कुछ सारे कप्स छोड़ करके बाहर निकल गए रिश्ते से, और जब ये निकले हैं उसी इंस्टेंट पे ईश्वर ने इनको एक नई बिगनिंग दे दी। जितनी तेजी से इस वॉन्ड्स ने इनके जीवन में एंटर किया, पेज ऑफ कप ने, जो हमारे ऑप्शन वाले भाई साहब या बहन जी हैं, उनकी जिंदगी में जितना जल्दी इस वॉन्ड ने एंटर किया उतनी ही जल्दी ईश्वर ने इसको नई शुरुआत दे दी इस व्यक्ति को, क्योंकि इसके साथ बहुत बुरा धोखा हुआ है। आफ्टर दैट ये जो स्किल इसको मिला, स्किल सेट जो भी ईश्वर ने इसको गिफ्ट दिया, उसकी वजह से अब ये बहुत ही, जिस तरह से ये सेलिब्रेट कर रहे थे ना थर्ड पार्टी के साथ, वैसे यहाँ पे इसका जो कद है ना, इस व्यक्ति का जो कद है, देखिए यहाँ भी ये लाल कपड़े पहन के जा रहा है और यहाँ भी लाल कपड़े पहन के ही बैठा है। तो देखिएगा ये इसी व्यक्ति के ऊपर है ये, क्योंकि यही वॉक किया है। इसका जो कद है समाज में वो इतना बढ़ने वाला है, इतना बढ़ने वाला है कि ये करने वाला है सेलिब्रेट, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने वाला है, क्योंकि इसका कद हो सकता है कि ग्लोबली हो, कुछ बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, और ये जाएगा सेलिब्रेशन में। ये व्यक्ति निश्चित रूप से खुद को डेवलप करने के बाद थोड़ा समय लग सकता है, मैं रातों रात ऐसा नहीं होता है कि कोई सुबह उठे और प्रसिद्ध हो गया, ऐसा नहीं होता है, इसमें मेहनत भी लगती है। तो इस व्यक्ति ने काम भी किया होगा, ऑब्वियस है इसको काम करना पड़ा होगा काफी समय तक। उस ऊर्जा से पहली बात तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होने में ही बहुत समय लग जाता है, वो सबका अलग अलग होता है कि कौन कितनी जल्दी नेगेटिविटी से बाहर आता है। तो सबसे पहले तो नेगेटिविटी से बाहर आना होता है, खुद की जो गलत सोच है उसको मिटाना होता है, एक नए सिरे से जिंदगी को देखना होता है, उसके बाद अपने आप को विकसित करना होता है अपनी सोच को, और ईश्वर के साथ अलाइन होना होता है, कनेक्ट होना होता है। आफ्टर दैट ये पोजीशन हासिल होती है। द हेरोफेंट कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है द हेरोफेंट। ये दिखाता है एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे मेंटर को दिखाता है, गुरु को दिखाता है, या रिलीजियस कोई व्यक्ति है उसको दिखाता है, ट्रेडिशन को दिखाता है। इसके अलावा ये इंस्टीट्यूशंस को दिखाता है, जैसे कि मैरिज है,
जैसे कि सोसाइटी है, जैसे कि सोशल जो पहचान है उसको भी दिखाता है। तो ये सब चीजें इससे प्रकट होती हैं। तो ये व्यक्ति कुछ ऐसा होने वाला है कि इसको सामाजिक मान्यता बहुत ऊंचे लेवल की मान प्राप्त होने वाली है, और फिर ये जाएगा सेलिब्रेशन के मोड में। अब ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये किसकी है, हम ये देखते हैं। पहले बॉटम का कार्ड था एट ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स जो एनर्जी है वो किसके लिए आई है? देखिए, फोर ऑफ सोर्ड्स आई है कलेक्टिव्स, और ये जो व्यक्ति हैं जो 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 कि ऑप्शंस में डील कर रहे थे उनके लिए आई है। ठीक है, सेवन ऑफ कप्स के लिए और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के लिए ये एनर्जी है, और हमारे कलेक्टिव्स के लिए भी ये एनर्जी इनके लिए है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं एट ऑफ सोर्ड्स किसकी है। अब इन भाई साहब को तो हेरोफेंट के ओहदा मिल गया, मतलब सामाजिक ओहदा मिल गया, और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अब बचा कौन इस एनर्जी में जाने के लिए? आप खुद ही समझदार हैं, वो ये भाई साहब हैं या बहन जी जो भी हैं, ये इस एनर्जी में जाएंगे, और इस एनर्जी में इनको बहुत लंबे समय तक रहना है। क्योंकि एक समय शायद क्योंकि मैं कर्मा रीडिंग करता हूँ, यहाँ भी ऐसा कोई कार्ड तो नहीं आया, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि एक समय शायद इन्होंने अपने इन कर्मों का ठीकरा मेरे कलेक्टिव्स पर फोड़ा है, और वो इस ऊर्जा में रहे हैं बहुत लंबे समय तक। उनके लिए नर्क की पीड़ा के समान था, और उनकी आत्मा इससे बहुत दुखी है। तो अब इनकी आत्मा दुखने वाली है बहुत ज्यादा जब वो इस ऊर्जा में जाएंगे, और इस ऊर्जा में उनको एस्टेब्लिशमेंट जब समाज में मिलेगी तब। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी को इतना मत सताओ कि उसकी हाय तुमको लग जाए, और जब हाय लगती है ना तो ईश्वर अपने हाथ में ले लेते हैं कर्म। उस व्यक्ति के कर्म अपने हाथों से देखने लगते हैं जिस व्यक्ति को हाय लगी होती है। तो कहीं ना कहीं मेरे जो कलेक्टिव्स हैं उनकी हाय इस नाइट ऑफ वॉन्ड को लग गई है, और अब वो इस ऊर्जा में रहने वाले हैं। एट ऑफ सोर्ड्स नेगेटिव एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है, एंजाइटी है, आइसोलेटेड फील करेंगे, अकेलेपन में इनको रहना पड़ेगा बहुत लंबे समय तक। ये है कर्मा, इसको कहते हैं। जो बोया वही काटा। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ कर के गदगद हो जाता हूँ जब भी मुझे कुछ ऐसा मिलता है कि जो मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करता है, तो मैं निश्चित रूप से जवाब भी देता हूँ उनको। और प्लीज़ पर्सनल क्वेश्चंस मत किया कीजिए कमेंट्स में, और ना ही अपनी कोई निजी जानकारी को साझा करें, क्योंकि वो एक पब्लिक स्पेस है और वहाँ पर आपकी निजी जानकारी का उपयोग हो सकता है। और मेरा कोई भी जो अदर्स यूट्यूब चैनल नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो भी मेरे वीडियोस डाल करके कोई नया चैनल बना सकता है, तो प्लीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा। मेरे जो वीडियोस हैं वो मेरे ही चैनल पर आपको दिखेंगे, और अगर आपको कहीं और दिखते हैं तो प्लीज़ मुझे अवगत कराइएगा। मैं यूट्यूब को रिपोर्ट करूंगा, और आप लोग भी प्लीज़ उस चैनल को रिपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल का जो नाम है उसको ध्यान से देखिए। उस तरह का कोई भी चैनल दूसरा आपको दिखता है तो निश्चित रूप से मुझे सूचित कर सकते हैं कमेंट्स में। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम नैतिक रहते हैं तो हम अपने परिवार को नैतिकता का पाठ पढ़ा पाते हैं, और इसी तरह से जब परिवार नैतिकता का पाठ पढ़ता है तो हमारा समाज भी नैतिकता का पाठ पढ़ता है। तो इसीलिए एक देश को नैतिक बनाने के लिए, मॉरली स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे परिवारों में जो
जो कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो जहाँ पर पैसे को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, कि चरित्र की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पैसे की वैल्यू है और पैसा पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाओ तो उस जगह ऐसी महान विभूतियाँ पैदा होती हैं जो कि ऑप्शंस में डील करती हैं और रिश्तों को कुछ नहीं समझती। उनके लिए खूबसूरती ही बहुत होती है और वही उनको चाहिए होती है और क्षण भर का सुख चाहिए होता है और उसके लिए वो पूरे अपने हँसते-खेलते परिवार को भी कुर्बान कर देते हैं। इस तरह के लोग होते हैं ये। तो आपको रीडिंग यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी रात्रि शुभ हो और सुबह जब आप उठें तो पूरा दिन आपका शुभ हो और इसी तरह आपके जीवन जो है वो शुभ हो। मेरी यही प्रार्थना है प्रभु से। नमस्कार।